जय श्री राम दोस्तों। बुरा ना मानो होली है। ये हमने बहुत बार सुना है। हर जगह हमने इसको सुना है, मूवीज में हमने सुना है, मूवीज में इसको देखा है। पर मुझे कुछ पॉइंट्स है इसके ऊपर मुझे जो कुछ बताना था। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बनाऊं। कुछ पॉइंट्स मैंने अपने लिखे रखे हैं इसमें। मुझे ये लाइन बहुत नहीं पसंद। पर उससे उस पे जाने से पहले मैं ये पहले एक बार वो कर लेते कि अम, ये लाइन आया कहाँ से, और ये होली होली कहाँ से शुरू हुआ। पहले वहां जाते हैं एक बार। होली का दो तीन हिस्ट्रिकल वो है। जैसे कि एक है, होलिका दहन से शुरू होता है। हिरण्यकशिपु की बहन जहाँ पे वो जल गई थी, उसमें प्रहलाद को जलाने के कोशिश में। तो वो एक है। होलिका दहन हम लोग करते हैं होली पे। अम, अच्छाई का विजय बुराई के ऊपर, उस मोड पे हम लोग उसको करते हैं, होलिका दहन। और एक है वसंत उत्सव। वसंत उत्सव तब होता है जब ऋतु शुरू होता है, वसंत ऋतु। हमारे सनातन में 6 ऋतु है, राइट। तो वसंत ऋतु जब शुरू हो रहा है तो मतलब पूरी की पूरी धरा जो है वो कलरफुल हो चुका है अभी, क्योंकि पेड़ पौधे सारे नए हैं, सब में नए नए पत्ते आ रहे हैं, फूलों में नए नए फूल आ रहे हैं इसमें। तो लगता है कि पूरा का पूरा धरा अभी होली के रंग में मैं चुका है अभी। तो वसंत उत्सव भी बोलते हैं उसको। अच्छा, होली जो और एक जहाँ पर खेला गया था बहुत फेमसली, वो अम, कृष्णा और गोपियों के बीच में, मोस्टली राधा और कृष्ण के बीच में, और साथ में गोपियस भी, गोप सबके भी उसमें, मथुरा में, राइट। तो वहाँ पे वो रंग के साथ खेलते थे, पर वो भी उसी चीज को दिखाता है कि ऋतु चेंज हो रहा है हमारे इसमें, और पूरा धरा अभी अ, प्यार के रंग में बह चुका है अभी वो। प्यार हमेशा एक ही तरीके का नहीं हो पाता, जो हमें आजकल नहीं समझ में आता है। हमें लगता है कि प्यार का मतलब एक ही है। पर स- हिंदू संस्कृत में प्रेम के 22 डिफरेंट अलग अलग वर्ड्स हैं। बहुत सारे हैं वर्ड्स है। एक वर्ड से आपको वो समझ में आएगा कि वो प्रेम किसके और किसके बीच में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। प्रणय है, प्रेम है, बहुत सारे वर्ड्स उसमें यूज हो सकता है इसमें, प्रेम को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए। तो कृष्णा और गोपियों के बीच में, कृष्णा या गोपाज और गोपियों के बीच में वो खेलते थे वो होली। पर वो भी वही दिखाते थे कि देखो, ये ये समय ही ऐसा है जबकि सब कोई रंग के साथ खेल रहा है, तो हम भी खेल रहे हैं रंग के साथ, राइट। तो वहां से शुरू हुआ रंग के साथ खेलना। वहां से शुरू हुआ कि रंग के साथ होली को खेलना। अब आते हैं हम लोग नए टाइम पे। नया टाइम मतलब जब ये 60s एंड 70s में बहुत ज़्यादा, जब इस्लामिक इन्वेजन, इस्लामिक इन्फ्लुएंस आ चुका था हमारे मूवी इंडस्ट्री पे, तब के टाइम पे आते हैं। तब हमने होली को ऐसे दिखाना शुरू किया कि ये तो लड़कियों पे, लड़कियों के साथ बदतमीजी करने का एक जरिया है बस ये होली। जिन लड़कों को वो मौका नहीं मिलता है बाकी पूरे साल, ये होली के टाइम में ही बस वो करते हैं। लड़कियों को छेड़ना, ये वो सब शुरू हो जाता है, राइट। तब मूवीज में ऐसे दिखाते थे, राइट। होली को हमेशा से एक सेक्सुअलिटी के साथ बहुत ज्यादा उन्होंने ऐड किया, क्योंकि जो इस्लाम के जो वो या जो राइटर्स थे सारे तो मुस्लिम थे बहुत सारे उस टाइम पे। उनको वो डिफरेंस नहीं समझ में आता है कि एक प्रेम हमेशा सिर्फ सेक्सुअल के साथ ही लिंक नहीं होता है। वो प्रेम के बहुत अलग अलग रूप है, राइट। माँ और बेटे के बीच में भी हो सकता है, सबके बहुत अलग अलग रूप है प्रेम के। मुझे नहीं समझ में आता ये एक कहाँ से ये प्रेम का वो प्रेम एक सेक्सुअलिटी के साथ लिंक हो चुका है बीच में। तो जब ये मूवी इंडस्ट्री ने उसको ऐसे प्रमोट किया होली को कि ये एक खराब कल्चर है। ऑब्वियसली हिंदू के सारे कल्चर को ही वो खराब दिखाने की कोशिश करते हैं। दिवाली में ये हो जाता है, होली में पानी कम हो जाता है, सब कुछ, राइट। जितना खराब हो सकता है मतलब। पर बकरीद में कभी बकरियों का खून का कोई वो नहीं है, वैल्यू नहीं है। बस बस सडनली होली के टाइम पे उनको पानी याद आ जाता है मतलब। पर एनीवेज वो तो एक है ही है साथ में। और उसके बाद आया टाइम 2000 का। उस टाइम में अगेन मूवी इंडस्ट्री में मूवीज को ऐसे दिखाने लगा होली को,
बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिफिकाई गर्ल ऑब्जेक्टिफिकेशन में चला गया वो होली बहुत ज़्यादा। मतलब लड़कियों को ही नाचना, लड़कियों को कम कपड़े पहन के नचवाना, होली के रंग में पूरा काला करके उनको नचवाना, एक अलग ही मतलब डेफिनेशन में चला गया होली। मतलब कहाँ था होली जहाँ राधा और कृष्ण खेलते थे, और कहाँ ये होली जहाँ पे हम लोग इसको ऐसे दिखाना शुरू कर दिया हमने इसको। तो हमारे कल्चर में एक बॉलीवुड के से हमने बहुत खराब नैरेटिव हमने क्रिएट किया है बहुत सालों से, ऑलमोस्ट 60s से लेके हमने अब तक। अब अब बहुत चेंज हो रहा है ये, अब बहुत चेंज हो रहा है, पर अभी भी पूरा नहीं चेंज हुआ है। मैं रिसेंटली एक मूवी देख रहा था, उसका नाम तो कोई घूमर ऐसा कुछ नाम था शायद, वो वुमेन क्रिकेट के ऊपर था वो मूवी। शबाना आजमी थी उसमें। तो शबाना आजमी एक हिंदू दादी जी का वो रोल प्ले करती है। उसने 15 मिनट की मूवी, मैंने देखा 15 मिनट, उसके बाद देख नहीं पाया मूवी में फॉर सम रीजन। मतलब मुझे इतना गुस्सा आया वैसे उसके पे। 15 मिनट में उसने 2 या 3 बार सनातन कल्चर पे ताने कस लिए उसने। जैसे कि उसका पापा वो घंटी बजा रहा था वो भगवान के सामने, तो वो बोलती कि इतना शोर मत मचाओ, भगवान को कुछ सुनाई नहीं देगा। अरे जो तुम लोग सुबह सुबह उठ के नमाज पढ़ते हो माइक में लगा के, वो तब नहीं बोल सकते थे कि हाँ इतना शोर मत मचाओ कि तुम्हें अल्लाह कुछ सुनाई नहीं देगा अल्लाह को? उसमें तो वैसे ही किसी को नहीं कुछ सुनाई सुनाई देता। वो नहीं तब बोलना होता है उनको? हाँ, हाथों में वो धागा बांध रहा था वो उसके पापा, लड़की की कच को उसको रक्षा करेगा, और तब भी बोलती कि ये तो सुपरस्टिशन है, ऐसा कुछ है। मतलब शबाना आजमी कहाँ से, मतलब क्यों? क्यों? अगर इतना ही बोलने का शौक है, तुम्हारे अपने रिलीजन के कोई भी एक दो तीन तो बुक है तुम्हारे पास, किसी भी एक बुक को उठा के पकड़ के देख लो, उसमें सारे के सारे सुपरस्टिशन ही तो है, वो धरती चपटी से शुरू होकर सब कुछ, राइट? उसमें तो कुछ नहीं बोल सकते तुम। उस पे तुम कुछ नहीं बोलना होता तुम्हें। इस सारे हिंदू और सारे सनातन के सारे कंसेप्ट्स पे वो तुम आ जाते हो, पता नहीं कहाँ पे, कहाँ से। पता नहीं, हमारे सेंसर बोर्ड को ये चेंज करना चाहिए कि ऐसे कल्चर बेस्ड किसी भी कमेंट को वो उनको रेक्टिफाई करके फिर से रिलीज करो। उसको रिलीज ही नहीं करने देना चाहिए वैसे। सेंसर बोर्ड को ये अपने इसमें ऐड करना चाहिए। पता नहीं किसी तरह अगर सेंसर बोर्ड तक ये पहुंच जाए ये इंफॉर्मेशन, तो होपफुली अच्छा हो। बट एनीवेज, साइड ट्रैक हो गया था मैं, उस पे आते हैं। तो होली को हमने अम, हमारे दिमाग में बार बार ये मूवीज के जरिए हमें बार बार ये दिखाया गया है कि अ, होली एक खराब वो खेल है। होली एक खराब फेस्टिवल है, क्योंकि वहां पे लड़कियों के साथ बदतमीजी होता है, राइट? तो उसी बीच में 1960s के आसपास से ही एक लाइन आना शुरू हुआ बहुत जगह पे, बुरा ना मानो होली है, राइट? पर पॉइंट ये है, कोई बुरा क्यों मानेगा, राइट? अगर किसी को खेलना है होली, अगर रंग लगा रहा है कोई जाके, नाले का पानी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, रंग की बात कर रहा हूँ। अगर कोई रंग लगाने जा रहा है, तो दूसरा वाला बंदा क्यों बोलेगा कि नहीं मुझे खराब लगेगा? ठीक है, बात करते हैं। शायद उसको कहीं जाना है, उसके कपड़े उसने अच्छे से प्रेस करके वो बाहर निकला है, उसके कपड़े में उसको रंग नहीं लगाना है। ये एक हो सकता है, ठीक है। पर होली के दिन मोस्टली सारे ऑफिसेस और दुकानें बंद होती है, उसमें बंद होता है, राइट? तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता कि किसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, वो रास्ते से रिक्शे में जा रहा है और कोई आके बच्चा उसके कपड़े में होली का रंग लगा दिया हो, राइट? ऐसा तो होने का चांसेस बहुत कम है। कितने परसेंटेज ऐसे होंगे लोग जिनको किसी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, वो एकदम सफेद कपड़े में जा रहा है उसी दिन मीटिंग में, होली के दिन में, राइट? और किसी ने उसको रंग लगा दिया, उसको बहुत गुस्सा आया, नहीं है, ठीक है। दूसरे लोग, लेडीज, बहुत लेडीज होलीज खेलते हैं उसमें, बहुत लोग होलीज खेलते हैं, बहुत लड़कियां होली खेलती है इसमें। होली के दिन इंसिडेंट्स होता है, कुछ लड़के हैं, राइट? ऐसा नहीं है कि नहीं है। उसे हमें एज ए सोसाइटी उनको ठीक करना चाहिए। उनके उनके अ, उनके परवरिश में प्रॉब्लम है ऑब्वियसली, तो इसीलिए उसको नहीं समझ में आता है कि क्या करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है। तो वो एक एजुकेशनल प्रॉब्लम है। हम लोग ये भी नहीं बोल रहे कि वो हिंदू है या मुस्लिम है। होली में ऐसा भी होता है कि मुस्लिम लड़के निकल पड़ते हैं होली के रंग लगाने के बहाने, राइट?
तो वो भी मैंने देखा हुआ है होते हुए। तो उस टॉपिक पे जाना अलग ही डिबेट हो जाता है वो, पर एनीवेज। तो लड़कियां भी होली खेलती है, आंटियाज भी होली खेलती है, सब लोग होली खेलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है होली के इसमें। अच्छा, मतलब मैं इस पे देख रहा हूँ कि बुरा ना मानो, कौन बुरा मानेगा, मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूँ कि बुरा कौन मानता है होली खेलने के लिए। राइट। हिंदू अगर है कोई तो बुरा कौन मानता है। राइट। अगर किसी को अपने सेफ्टी के बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न है तो वो घर पे रहे, वो उस दिन ना ही निकले। अब क्या ही कर सकते हैं, अगर मैं रहता हूँ उस जगह पे जहाँ पे सब लोग खराब है, सारे राक्षस रहते हैं सपोज एक कॉलोनी में, हो सकता है, तो मैं क्या करूंगा, उस राक्षस के बीच में मैं निकल पड़ूंगा होली खेलने। ना खेलूँ ना उस दिन मैं होली तब। या मैं अपना घर चेंज करूँ जहाँ पे राक्षस कम रहते हैं, जैसे पाकिस्तान वगैरह में राक्षस बहुत कम है, राइट। तो वहां चले जाते हैं, बांग्लादेश वगैरह में। वहाँ अफगानिस्तान एक है, अच्छा कंट्री है बहुत, राक्षस नहीं रहते वहां पे, राइट। तो वहां चले जाते हैं, वहां खेलते हैं होली। यहाँ देखते हैं ना कैसा रहता है वहां पे। तो ठीक है, वो हो गया। तीसरा जो आई थिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लाइन कहाँ से आया, किसके लिए आया, मुस्लिम। मुस्लिम को ये लगता है कि होली का रंग उनके कपड़ों पे लगते ही वो नापाक हो जाते हैं, राइट। वो नापाक हो गए, अब उनको ऊपर जगह नहीं मिलेगा, उनको अब नर्क में जाना पड़ेगा, वहां पे तेल में फ्राई होने वाला शुरू हो जाएगा उनका, राइट। उनको वो 70 हूरे भी नहीं मिलेंगे ऊपर जाके, वो सब मतलब। तो वो सब प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, वो बहुत डरे रहते हैं इसलिए वो। तो मुस्लिम को बहुत प्रॉब्लम है होली से। मुझे लगता है ये लाइन हमें बार बार बोल के, हमें बार बार सुना के, हमें एक एपोलोजेटिक मूड पे डालना चाहते हैं हम लोगों को, ये मूवी इंडस्ट्री मोस्टली, कि देखो होली खेलने से पहले ही हम लोग सॉरी बोल रहे हैं, राइट। कि बुरा ना मानो, सॉरी सॉरी कलर लगा रहा हूं मैं, अरे कलर का ही तो फेस्टिवल है, कलर लगाऊं नहीं लगाऊंगा तो मैं क्या ही करने आ रहा हूँ, मतलब, राइट। तुम हुई क्यों यहाँ पे तब, कलर अगर नहीं लगा रहे हो तो तुम बाहर क्यों हो, मतलब। या तुम बोल के चले जाओ कि मुझे मत लगाओ, मैं मुझे काम में जाना है। तो हर बार अगर मैं हर इंसान को होली लगाने के चक्कर में बोलूं कि नहीं नहीं सॉरी मैं होली लगा रहा हूँ, तो तुम नहीं खेलो ना। मैं जो खेल रहा है उसकी उसी को मैं बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें हर इंसान के सामने जाके तुम्हें सॉरी बोलना है कलर लगाने से पहले, तो तुम खेलो ही मत, अपने घर पे ही रहो, मम्मी पापा को लगाओ, बस हो गया होली खेलना तुम्हारा। उनके पैरों पे लगाओ, भगवान को लगाओ, बस होली खेलना बंद कर दो, हो गया। अगर तुम बाहर जाते अगर सबसे तुम्हें सॉरी बोलना पड़ता है होली खेलने के नाम पे, तो तुम मत खेलो, ठीक है। तो ये सॉरी बोलने वाला कंसेप्ट हमारे दिमाग में बार बार क्यों डाला जाता है, ये मुझे नहीं समझ में आता। बुरा ना मानो होली है मतलब, क्यों बुरा मानेगा कोई, नहीं मानेगा कोई बुरा। अगर जिनको बुरा मानना है, आइदर वो घर पे रहेंगे या वो किसी दूसरे देश में रहेंगे, वो जहाँ पे उनको वो होली नहीं खेला जाता है। आपको समझ में आ गया मैं कहाँ रहने की बात कर रहा हूँ मैं, राइट। तो ये हमें बार बार एक ही चीजें बोल के, मतलब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ना ये डाला जाता है कि होली का मतलब ही खराब है। होली का मतलब ही ये है कि जहाँ पे कुछ बुरा होता है किसी के साथ, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बुरा मत मानो, बुरा होगा तुम्हारे साथ पर मत मानो तुम। मानना नहीं है तुम्हें, बस होगा पर तुम्हारे साथ बुरा, क्यों बुरा नहीं होगा होली पे। मेरा पॉइंट ये था कि होली का मतलब ये नहीं है कि किसी के साथ कोई बुरा होने वाला है। होली का मतलब ये है कि किसी को रंग लगाएंगे लोग, राइट। और रंग भी जैसे लगाते थे, मतलब एक हैप्पीनेस पे आता था, वो एक कलरफुल कलर आता है वो। काला रंग नहीं लगाते, मतलब ये तो पता नहीं बीच में शुरू हो गया है, रंग नहीं मिलता है उनको या पैसा नहीं होता रंग खरीदने का हमारे पास, तो हम लोग पता नहीं काला काला रंग लगाना शुरू कर देते हैं। होली में अच्छा कलर लगता है लोगों में, उसको लगने से अच्छा लगता है देखने में, हाँ जिनको लगता है अच्छा। तो ये है, मुझे जो मेरा जो पॉइंट व्यू है कि ये बुरा ना मानो, ये मुस्लिमों के लिए ही ऐड किया गया एक लाइन है, जो हिंदुओं के दिमाग में डाला जाता है बार बार कि देखो होली खेलने से पहले सामने वाले से परमिशन ले लो, राइट। सामने वाले से परमिशन लो, उसको बुरा ना लगे होली खेलना तुम्हारा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, पता नहीं मैंने अच्छे से इसको रिप्रेजेंट किया कि नहीं किया, या शायद बेटर कर सकता था इसको थोड़ा और, बट एनीवेज ये है कि हिंदुओं के दिमाग में ये बार बार डाला जा रहा है कि तुम जब होली खेलने के लिए निकलोगे, सामने वाले बंदे से तुम पहले ही सॉरी बोल लो, या बुरा मानने के लिए तुम पहले ही अपोलोजाइज कर लो कि तुम्हें बुरा ना लगे मैं होली खेल रहा हूँ। परमिशन ले लो तुम सामने वाले से।
पॉइंट ये था, जब राधा और कृष्ण और होली खेलते थे वो लोग उस टाइम पे, तब परमिशन नहीं लिया जाता था। सब लोग होली खेलते थे, सब लोग इन्वॉल्व होते थे उसमें खेलने के लिए। होली में ही, होली पे है ही वो फन, राइट, कि सब लोग आएंगे बाहर, सब लोगों को रंग लगाएंगे, काला नहीं करेंगे, रंग लगाएंगे सब सबको, राइट। और वो एक्सट्रीम लेवल पे जाना, वो अनफॉर्चुनेट होता है। और बुरा ना मानो बोलने से वो अनफॉर्चुनेटनेस खत्म नहीं होता। अगर लड़की के साथ बदतमीजी हुआ है तो वो लड़की को बुरा लगेगा, उसके घर वालों को बुरा लगेगा, हम सबको बुरा लगेगा उस पे। ये लाइन बोलने से कि बुरा मत मानो, रंग लग गया तुम पे, इससे ये कुछ सॉल्व नहीं होता। अगर उसके साथ बदतमीजी हुआ है तो उसको खराब लगेगा, सबको खराब लगेगा, उस लड़के को पनिशमेंट देना चाहिए, वो सिंपल बात है। उसमें कोई डिस्कशन का कोई टॉपिक ही नहीं है वो, ठीक है। बुरा ना मानो बोल के तुम उसको लगाओगे तो वो खराब है। तो माय पॉइंट कि ये बोलना बंद करो, ये बुरा ना मानो होली है, बोलो कि सिर्फ होली है, हम रंग लगाने आए हैं और बस रंग ही लगाएंगे, और बदतमीजी नहीं करेंगे हम उसके ऊपर तुम्हारे साथ। अपने आप पे ये कंट्रोल भी रखो कि बदतमीजी नहीं कर रहे हम लोग सिर्फ रंग लगा रहे हैं हम लोग तुम पे, और होली खेलो उसके बाद। और अगर कोई फिर से बोल रहा है ये वो, और उनको भी मना करो, ये बोल के कि देखो ये मुस्लिमों के लिए बनाया हुआ एक हिंदू लाइन है, जो कि सेकुलर हिंदुओं ने बाकी सारे हिंदू के दिमाग में डालने के लिए ये बार बार ये नैरेटिव बनाया उन्होंने, और कोई इसका रीजन नहीं है इस लाइन का। और ये लाइन हमें ना किसी पुराण में मिलता है, ना हमें किसी भगवतम में मिलता है, ना हमें किसी कृष्ण लीला में हमें ये लाइन मिलता है, राइट। उन वहां पे हम लोगों को सिर्फ होली खेलना दिखाया जाता है, ऐसा कोई बुरा ना मानो वाला लाइन आता ही नहीं है वहां पे। तो होली खेलो, ये लाइन मत बोलो, बोलो कि सिर्फ होली है, रंगों का त्योहार है, ये रंगों का उत्सव है, वसंत उत्सव है ये। वसंत ऋतु की तरह इसको एंजॉय करो, नया लाइफ लेके आओ, पुरानी जितनी भी बातें वो सब भूल के फिर से शुरू करो नया लाइफ। इस यही तो है साइकिल ऑफ लाइफ, राइट। पुरानी बातों को लेके बैठ जाएंगे तो वो कभी खत्म नहीं होता, वो उस पर अलग एक वीडियो बनाऊंगा मैं कभी। तो हैप्पी होली, एंजॉय।